हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। जैसा कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं और इनके स्थायी भाव विभाव, इन सब की आपने डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रस के कितने प्रकार होते हैं या रस के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, आपकी जो एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा या वे इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं या इसके कितने भेद होते हैं, इन्हें बताइए। तो देखिए, रस के मुख्य रूप से 10 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखिए, रस के कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो आप जो परिभाषा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे कि देखिए, रस मुख्य रूप से, जो रस है मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव मुख्य होता है। मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार जो हमारे शरीर में 4 अंग मुख्य होते हैं, मुख्य मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं, मुख्य हैं, उसी प्रकार रस में, जो रस में स्थायी भाव, जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव प्रमुख होता है, मुख्य होता है। बिना स्थायी भाव के, जो रस में जो स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव मुख्य होता है, क्योंकि बिना स्थायी भाव के, जो बिना स्थायी भाव के, बिना इसके जो रस की उत्पत्ति असंभव है, मैंने आपको बताया था। तो पहले हम रस के प्रकार देखेंगे, फिर हम इसके स्थायी भाव को याद करेंगे। आपको मुख्य रूप से पहले आपको स्थायी भाव याद करने हैं। अगर आपको स्थायी भाव याद हो जाएंगे तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत सरल हो जाएगी। चलिए, अब हम देखते हैं कि रस के कितने प्रकार देखेंगे। तो देखिए, रस का जो पहला प्रकार है श्रृंगार रस। अभी मैंने इसके स्थायी भाव नहीं लिखाए हैं, अभी मैं लिखाऊंगा तो आप हाल तुरंत ही याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए, पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार, जैसा कि आप जानते हैं, श्रृंगार, तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे दूसरा जो रस है उसका नाम है हास्य रस। जैसा कि आप जानते हैं, ये लिखा है हास्य। तो जो हास्य रस का स्थायी भाव आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप तो इसी से बना सकते हैं। हास्य से हास या हंसी, ठीक है। दो में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, या हास लिख सकते हैं, हंसी लिख सकते हैं। तो जोन आपको अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं हास, इसका स्थायी भाव होगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं, करुण। आप लोगों ने जानते होंगे करुण का अर्थ क्या होता है, बहुत से लोग जानते होंगे। करुण यानी शोक, गम, करुणा, दुख, कुछ भी। तो जो करुण से, या तो आप इसको अगर याद करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे करुण है, या तो करुण का आप करुणा लिख दीजिए स्थायी भाव में, या फिर शोक लिख दीजिए। ये दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। तो जैसे हम करुण से बनाते हैं करुणा। अब हम चौथे रस के बारे में बात करते हैं। चौथा है रौद्र। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रौद्र रूप धारण कर लिया। रौद्र मतलब
क्रोध। रौद्र मतलब भयानक, क्रोध, क्रोध होता है। रौद्र का जो स्थायी भाव है वह क्रोध होता है, क्रोध। तो रौद्र से आप क्रोध स्थायी भाव याद करेंगे, इसका स्थायी भाव होता है। अब पांचवा हम देखेंगे वीर। वीर, आपने जो वीर रस की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, तो आप किसी वीर रस की कविता पढ़ते हैं तो आपको एकदम उत्साह उत्पन्न हो जाता है, जोश आ जाता है आपके अंदर। उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं। किसे? उत्साह को। उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है, उत्साह। तो इसमें हम लिखेंगे उत्साह। और छठवां जो रस है वह है भयानक। इसको याद करने के लिए आप भयानक, देखिए भयानक से क्या बन गया, भयानक में कुछ नहीं है। भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय। भयानक से बना भय, बस 2 अक्षर का भय। अब इसी प्रकार सातवां आप देखेंगे विभत्स। विभत्स, विभत्स मतलब घृणा, मतलब हेट, मतलब जुगुप्सा। इसको अपन या तो घृणा लिख सकते हैं या जुगुप्सा लिख सकते हैं। तो आपको जौन सा अच्छा लगे, जौन सा आपको सरल है याद कर सकते हैं, वही आप लिख सकते हैं। ये दोनों में से आपके सही माने जाएंगे। तो जैसे हम लिख देते हैं विभत्स का घृणा। अब आगे बढ़ते हैं। आठवां जो रस है, आठवां रस वह है अद्भुत। आप कहते हैं अद्भुत, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। जो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो अद्भुत है, अद्भुत जैसे आप किसी अद्भुत चीज को देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप जो है आश्चर्य में चले जाते हैं, आश्चर्य। तो इसका देखिए, या तो आप इसका आश्चर्य स्थायी भाव लिख सकते हैं। इसका आप जो या तो आश्चर्य है वह स्थायी भाव लिख सकते हैं। देखिए अद्भुत, अद्भुत का आप आश्चर्य, जो अद्भुत है उसका जो आप रस, उसका वो स्थायी भाव आप लिख सकते हैं आश्चर्य, या फिर लिख सकते हैं आप विस्मय। विस्मय, आश्चर्य ही सरल है और ये जल्दी याद हो जाएगा। आश्चर्य, अद्भुत से आप याद करेंगे आश्चर्य। अब नौवां जो रस है वह है शांत। देखिए नौवां रस है शांत। जो शांत रस है, शांत से आप शांत लोगों को देखते हैं, बहुत से शांत लोगों को देखते होंगे आप, तो वो बहुत शांत रहते हैं। उनके अंदर जो स्थायी भाव पाया जाता है वह कौन सा होता है? वह होता है जो शांत से, या तो आप जो शांत रस है उसका आप निर्भेद स्थायी भाव लिख सकते हैं या सम। इन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो देखिए शांत का होता है सम या निर्भेद कर सकते हैं, तो हमने सम किया। सम 2 अक्षर का है, जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद आता है वात्सल्य। वात्सल का तो बहुत सरल है। वात्सल का वत्सली होता है, सिर्फ इसमें आपको इसी को देखते ही आ जाएगा वत्सल। ठीक है, तो वत्सल जो एक माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है तो वहां पर जो वत्सल रस, जैसे एक उदाहरण में आपको बताऊं, जो श्री कृष्ण जी का उदाहरण बताता हूं। जैसे धूरी भरी अति शोभित श्याम मुझी, मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं वो धूल में लिपटे हुए बहुत सुंदर लगते हैं, उसी में जो वात्सल रस पाया जाता है। मतलब जो हैगा, जो परिभाषा है या जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें वात्सल रस हैगा। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको इसके आगे के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहले आप एक काम करिएगा, पहले आप जो स्थायी भाव को मुख्य रूप से याद कीजिएगा। अगर आपको जो स्थायी भाव याद हो जाएंगे, हम डेफिनेशन 2 मिनट के अंदर बना देंगे। देखिए आप जो स्थायी भाव जल्दी से याद कर लीजिए। तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। जो इस सूत्र है वो भरत
मुनि। मैंने पहले आपको बताया था कि उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। सर्वप्रथम उन्होंने जो रस की विवेचना भरत मुनि ने ही की थी। तो अब मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था या एक सूत्र का प्रतिपादन किया था, जो था इनके अनुसार विभावानुभाव। मैंने आपको पहले भी बताया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात मैं जो अब बता रहा हूं, इसी से आप जो रस की परिभाषा बना सकते हैं। देखिए कैसे। जब स्थायी भाव, मैंने बताया है आपको मुख्य रूप से स्थायी भाव को याद करना है, और मैं अभी ये बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन भी लिखना बताऊंगा। पहले तो आपको सिर्फ स्थायी भाव याद करना है मुख्य रूप से, और इसके अंग मुख्य रूप से याद करने हैं। तो देखिए, जब स्थायी भाव का संयोग, मैंने क्या कहा था? स्थायी भाव का संयोग। देखिए, स्थायी भाव मैंने बताया है आपको स्थायी भाव क्या होते हैं। तो जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, जब मैंने पढ़ाया है अनुभाव तथा व्यभिचारी जो भाव से होता है, मतलब जब स्थायी भाव का जो संयोग है विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से होता है, जो संयोग होता है, तब जो रस की निष्पत्ति होती है, तब रस की जो निष्पत्ति जो होती है। ठीक है। अभी आपको मुख्य काम क्या आपका, सिर्फ आपको स्थायी भाव याद करना है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।